आज 8th क्लास की एक्सरसाइज दक्षता 15 का पार्ट 2 यानी कि सवाल नंबर 7वां। किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। उनके 5-5 के अंतराल में आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनानी है, जबकि पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। पहला वर्ग अंतराल 20 से। तो यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं वो संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी संख्या है? 25, 22, 28, 30, 35, 25, 20, 42, फिर इसके बाद है 45, 48, 41, 42, 25, 23, 35, 36, 37, 38, 30, 21, 25, 23, 28, 25, 25, 24, 23, 48, 29, 30। ये संख्या है। इन संख्याओं में 5-5 के वर्ग अंतराल पर बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल टैली चिन्ह और बारंबारता, और कह रहा है कि पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 48 है। तो यहाँ पर 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से लेकर के 49 तक की संख्या ढूंढनी है। तो हमें 20 से 24 तक 1 के बाद 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्या। फिर इसके बाद है 25 से 29, 1, 2, 3 के बाद है 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 8 के बाद 9 संख्याएं हैं आपकी 25 से 29 के बीच में। 4। फिर इसके बाद है 30 से 34। तो 1 के बाद यहाँ पर 1 और इसके बाद है 2 के बाद है 2 संख्या, 3 संख्या है। फिर इसके बाद है 35 से 39। 35 से 39, 1, 2, 3 के बाद है 4 और 1, 5। फिर इसके बाद है हमारे पास 40 से लेकर के 44 तक। 40 से 44 तक 1, 2, 3 के बाद है 3 संख्याएं हैं। और इसके बाद है 45 से 49 तक। तो यहाँ पर 45 से 49, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। इसका कुल योग जो है, कुल योग 16, 3, 19, 16, 3, 19, 24, 24, 6, 30। ये 30
30 हो गया और इन संख्याओं का भी टोटल 30 होना चाहिए। तो 30 शिक्षार्थियों का दे रखा है, 30 शिक्षार्थियों का सही है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 8वां है। 8वें में भी आयत चित्र बना हुआ है। इस आयत चित्र के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इन प्रश्नों की केवल हम उत्तर देंगे, आप लोग आयत चित्र को देख करके समझेंगे। 8वें के पहले प्रश्न का उत्तर है 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो 70 से 80 के मध्य वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या 8 है। 70 से 80 रुपए के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारी 8 है। इसमें सेकेंड नंबर 90 या इससे अधिक 120 से कम, 90 या 90 से अधिक 90 रुपए या उससे अधिक और 120 से कम, 120 रुपए से कम वेतन पाने वाले शिक्षार्थी कर्मचारी बराबर ये जो कर्मचारी है वो आपके 90 या 90 से अधिक, तो यहाँ पर 20, 18, 38, 38 और 10, 38 और 10, 48 कर्मचारी हैं जो आपके 90 या 90 से अधिक वेतन पा रहे हैं लेकिन 120 से कम वेतन पा रहे हैं। नंबर 3, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 या 100 से कम वेतन मिलता है? 100 या 100 रुपए से कम वेतन वाले कर्मचारी, 100 या 100 से कम वेतन वाले कर्मचारी जो है ये आपके 20, इसके बाद 16, 20, 16, 36, 36 और 8, 44 कर्मचारी हैं जो 100 या 100 से कम वेतन पा रहे हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या 80 से अधिक वेतन पा रहे हैं? 80 रुपए या उससे अधिक वेतन वाले कर्मचारी, 80 या 80 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी टोटल है आपके 80 कर्मचारी। प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं? प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी? तो सबसे अधिक वेतन जिन्हें 130, 140 मिल रहा है वो 4 कर्मचारी हैं। सबसे अधिक वेतन वाले कर्मचारी 4 हैं। तो सबसे अधिक वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं वो 4 कर्मचारी हैं। इसके बाद अगला सवाल है 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए कमरों के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। सवाल नंबर 9 है कमरों की संख्या और परिवारों की संख्या। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 12, 24, 8, 6। तो जिनके पास एक कमरा है 12 परिवार है, 2 कमरा वाले 24 परिवार है, 3 कमरा वाले 8 परिवार है, 4 कमरा वाले 6 परिवार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा परिवार 2 कमरा वाले हैं। तो यहाँ पर 2 की बारंबारता सबसे अधिक 24 है। 2 की बारंबारता सबसे अधिक 24 है, अतः बहुलक बराबर 2, अतः बहुलक बराबर 2। इसके बाद सवाल नंबर आता है 10वां, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। प्राप्तांक और बारंबारता दे रखा है। प्राप्तांक, बारंबारता,
इसके बाद बनाना है संचयी भाग मात्रा। तो प्राप्तांक दिया गया है 33, 34, 35, 36, 37, 33, 34, 35, 36, 37 और 12 मात्रा दे रखी है 2, 3, 4, 5, 1। इनकी संचयी वाला मात्रा 2 की 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 1, 15, n बराबर आ गया 15 और 15 आपका विषम है। तो विषम की मात्रा लगाओगे कि मात्रा बराबर n प्लस 1/2 पद, 15 प्लस 1/2 पद, ये हो जाएगा 16/2 पद, बराबर आ जाएगा 8वां पद। और 8वां पद जो है वो आपका किसमें सम्मिलित है? 9 में सम्मिलित है। और 9 के सामने का पद जो है वो आपका 35 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः माध्यिका बराबर 35, क्योंकि 8 जो है वो 9 में सम्मिलित है और 9 के सामने का प्राप्तांक 35 है। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 35 आ जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका जो है वो आपकी 35 है। तो इसके बाद अगला सवाल है 11वां सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नांकित बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद और बारंबारता दे रखा है, पद और बारंबारता। बेटा यहाँ पर पद और बारंबारता दो चीजें दे रखी है और इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24 और 25। तो 21 की बारंबारता 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 2, 1। ये आपकी बारंबारता 1 और 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 21 की बारंबारता 2, 22 की बारंबारता 3, 23 की बारंबारता 5, 24 की बारंबारता 1 और 25 की बारंबारता 2 है। तो यहाँ पर 23 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 5 है। 23 की बारंबारता सबसे अधिक 5 है। अतः बहुलक बराबर हमारा आ जाएगा 23। अतः बहुलक बराबर 23। तो 23 सबसे अधिक बार है, 23 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः बहुलक बराबर 23 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम सवाल और 12वां सवाल है, कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11। ये प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं और इन प्रथम अभाज्य संख्याओं की हमें क्या निकाली? माध्यिका n बराबर 5 और 5 क्या है? विषम। 5 हमारा विषम है। तो यहां पर आ जाएगा माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पर, 5 प्लस 1/2 पर, ये हो जाएगा 6/2 पर, बराबर तीसरा पद। और तीसरा पद जो है वो आपका 5 है। तीसरा पद 5 है। तो यहां पर हो जाएगा अतः माध्यिका बराबर 5। तो इस प्रकार से हमें आज दक्षता अभ्यास 15 के सवाल नंबर 7 से लेकर के आज हमने सवाल 12 तक आपको पढ़ाया। सवाल 12 में आपको वर्ग अंतराल टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता सारणी निकाली, माध्यिका निकाला, बहुलक निकाला और आयत चित्र को देख करके उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार इत्यादि सवालों को पढ़ाते हुए आज हमने दक्षता 15 को समाप्त किया है।
अब अगले दिन आपकी अगली एक्सरसाइज प्रारंभ होगी।